यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी बच्चों को इसको प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दे रखा है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। ये तीन चीज़ हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या है कि अगर 2 वुमेन 5 मैन मिलकर काम करते हैं, मिलकर, तो उस केस में उनको 4 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। जबकि अगर 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर काम करते हैं, तो उस केस में वो 3 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि टाइम बताना है टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश अ वर्क, कि अगर एक आदमी अकेला उस काम को कंप्लीट करे या एक औरत अकेली उस काम को कंप्लीट करे, तो अकेले उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहचान क्या है कि इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो तो ये स्पेशल टाइप होती है, जिसके अंदर इक्वेशन हमेशा फ्रैक्शन बेसिस बनती है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब ज़्यादा औरतें और ज़्यादा आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ औरतें और कुछ आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो इस केस में इक्वेशन जो होती है वो हमेशा फ्रैक्शन बेस्ड बनती है। और फ्रैक्शन में जब भी कहीं पे कंप्लीट वर्ड आता है, कंप्लीट वर्क यानी काम पूरा हो गया, तो उस कंप्लीट वर्क को 1 माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में हमें से किसी कहो कि इन सारे पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो पूरा बन गया ना, तो इनका फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पार्ट कितने हैं? 4, और टोटल पार्ट भी कितने हैं? 4, 4 को 4 से कट करेंगे 1। तो फ्रैक्शन में जब भी कंप्लीट वर्ड आता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। यहाँ पे जहाँ भी कंप्लीट वर्क हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हम उसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें इक्वेशन बनाने के लिए जो हम लेट करते हैं, हम उसी की हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं। जो भी हम लेट करके चलेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन, तो इसी को हम लेट करेंगे। तो जिसको हम लेट करें इक्वेशन भी उसी की हेल्प से बनेगी, स्टार्टिंग उसी की हेल्प से होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें हमेशा 1 यूनिट का वर्क निकाला जाता है। 1 यूनिट मतलब यूनिट यहाँ पे टाइम से है। अगर हमें टाइम डेज में दिया है तो हम 1 डेज का वर्क निकालेंगे। अगर हमें टाइम आवर्स में दे रखा है तो हम 1 आवर्स का वर्क निकालेंगे। अगर टाइम हमें मंथ में गिवन है तो हम 1 मंथ का निकालेंगे। अगर ईयर में गिवन है तो 1 ईयर का निकालेंगे। यानी यूनिट हमेशा हमारी 1 होगी, ठीक है। इन चीज़ों का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमें लेट करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम लेट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो इसी को हम लेट करते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश वर्क अलोन। फिनिश का मतलब कंप्लीट। तो हम लेट करते हैं कि अगर एक औरत अकेले काम करती है तो उसको उस काम को फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे? X डेज। ऐसे टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश वर्क अलोन। अगर एक आदमी अकेले काम करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे? Y डेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दी है, हमें दिया है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन, और इक्वल में नंबर ऑफ डेज दिया है। अगर हम नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ मैन को ऐड करें तो नंबर ऑफ डेज के इक्वल तो हो नहीं सकते ना। यानी हम इसकी हेल्प तो लेंगे बट हम इसकी बेस पे इक्वेशन नहीं बनाएंगे। और अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चनों के अंदर इक्वेशन बनानी होती है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ पे जो हमने लेट किया होता है हम इसकी हेल्प लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। कैसे लेंगे? यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा वर्क बेस्ड बनेगी, और वर्क किसका निकालेंगे? 1 यूनिट का। और यूनिट का मतलब क्या है? टाइम। यहाँ पे टाइम डेज में है तो हमें 1 डेज का वर्क निकालना है और उसके बेस पे हम इक्वेशन बनाएंगे,
ठीक है। तो 1 डेज का वर्क निकालने के लिए जो हमने लेट किया हम इसकी हेल्प लेंगे। हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि एक वुमेन अगर अकेले काम को कंप्लीट करे तो x डेज लेती है, यानी एक औरत के x दिन का काम क्या है, कंप्लीट वर्क। और कंप्लीट का मतलब मैंने क्या बताया था, 1। यानी हमें कुछ पता हो या ना पता हो, हमें ये पता है कि एक औरत के x दिन का काम कितना है, 1 है, क्योंकि वो काम कंप्लीट कर रही है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। 1 वुमेन्स x डेज वर्क इज इक्वल टू 1। हमें कितने डेज का वर्क चाहिए, 1 डेज का। तो 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क। और 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। ऐसे आदमी का निकालते हैं। इसके लिए हमें ये पता है कि एक आदमी y दिन में काम कंप्लीट करता है, यानी एक आदमी का y डेज का काम क्या हो गया, कंप्लीट काम। और कंप्लीट का मतलब 1। हमें चाहिए एक आदमी का एक दिन का काम, तो एक का निकालने के लिए ये अपॉन में आ जाएगा 1/y, ठीक है। एक एक दिन का काम हमें पता चल गया। अब हम आते हैं इस कॉम्बिनेशन पे। हमें 2 औरतों का काम चाहिए, तो एक आदमी का एक दिन का काम, सॉरी एक औरत का एक दिन का काम कितना है, 1/x। तो अगर हमें 2 औरतों का काम चाहिए तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू पता है, ज़्यादा के निकालनी हो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब एक औरत का 1/x है तो 2 औरतों का कितना होगा, 2/x। सेम आदमियों के लिए एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/y। तो 5 आदमियों को कितना होगा, 5/y। ये दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसको प्लस कर देंगे। तो ये क्या निकला, ये निकला एक आदमी और 2 औरतों का और 5 आदमियों का एक दिन का काम, ठीक है। और इन्होंने कितने दिन काम किया मिलके, 4 दिन। तो हमें 4 दिन का काम चाहिए, तो 4 दिन का निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से समझा देती हूँ। हमें दिया था एक औरत के एक दिन का काम 1/x है, 2 औरतों का चाहिए। तो जब एक औरत का 1/x है तो 2 औरतों का कितना होगा, 2/x। ऐसे 5 आदमियों के लिए एक आदमी का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 आदमियों को कितना होगा, 5/y। अब इन्होंने मिलके काम किया है तो इन्हें प्लस कर देंगे। अब मिलकर ये एक एक दिन का काम आया, यानी एक दिन का। हमें कितने दिन का चाहिए, 4 दिन का। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 औरतों और 5 आदमियों के 4 दिन का काम निकल गया। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि 4 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। और जब भी कंप्लीट आए तो इक्वल में क्या लेना है, 1, ठीक है। ऐसे सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। 3 औरतों का काम 3/x प्लस 6 आदमियों का काम 6/y। ये दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 दिन का काम आ गया। अगेन कहा है कि 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, यानी अगेन इक्वल में क्या लेंगे, 1। ये हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब वही जो हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, 1/x को कुछ और लेट कर लेते हैं, 1/y को कुछ और लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, 1/x को हमने a माना और जो 1/y है उसको हमने b माना। तो 4 का 4, ये हो गया 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1। सॉरी, आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलो, 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20b इज इक्वल टू 1। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेम यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 6 ज़ा 18b इज इक्वल टू 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को 8 से कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको 9 से करते हैं, 9 8 जा 72, 9 को 20 से करेंगे 180 b, 9 1 जा 9। इसे 8 से करते हैं, 8 9 जा 72, 18 8 जा 144 इज इक्वल टू
8 1 जा 8, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, ठीक है, बी का बी, 9 में से 8 गए 1। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/36, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं b की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड, तो 9a प्लस 18 इंटू बी की जगह 1/36 इज इक्वल टू 1, कट हुआ 1/2 आ गया। अब 1/2 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, उधर शिफ्ट करते हैं तो 9/1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1/9, तो 1 में 18, ये की वैल्यू आ गई। अब जो हमने लेट किया था उसमें पुट करते हैं, हमने 1/x को हमने a लेट किया था और 1/y को हमने b लेट किया था, तो a और b की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 1/18, तो a की जगह 1/18 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू 18 आ गई। सेम b की वैल्यू क्या आई थी 1/36, वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 36। यानी अगर हम ये निकालें कि एक वुमेन को अकेले काम कंप्लीट करना है तो उसको कितने दिन लगेंगे 18 डेज, और अगर एक मैन को अकेले काम कंप्लीट करना है तो वो 36 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट कर लेगा। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।